श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, लेकिन फल की इच्छा किए बिना कर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास साई में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एंगल ऑफ इंस्पिरेशन में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन जिसे कोई टाल भी नहीं सकता है, और वो है मृत्यु, जो जीवन का अंतिम और अटल सत्य है। देखिए, ये सुनने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन इसे स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। हम लोग कितना डरते हैं मरने से, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती हैं। देखिए, मृत्यु का महत्व क्या है? मृत्यु जीवन का एक अहम हिस्सा है, या कहिए कि अंतिम लक्ष्य है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उससे ही मृत्यु तो अवश्य आनी है। इसे चाहे आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, आपको ये जीने में और जीवन को बहुत ही गहराई से समझने में मदद कर सकता है। देखिए, मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु अज्ञात है, इसलिए हमें डर लगता है। हम अपने जो प्रियजन है या हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, उन्हें खोने से डरते हैं, इसलिए भी हमें मृत्यु से डर लगता है। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को मानकर चलेंगे, हम सुबह उठने के बाद अगर इस चीज़ को एक बार स्वीकार कर लेंगे कि मृत्यु तो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, तो हमारा जो डेली बेसिस का जो डर है, हम डरते हैं किसी चीज़ को खोने से, वो डर हमारा कम हो जाएगा। तो आपको मृत्यु को एक सकारात्मक रूप में देखना होगा। देखिए, मैं जानता हूँ, मैं भी कोई महान आदमी नहीं हूँ और मैंने कोई मृत्यु पे विजय प्राप्त नहीं कर ली, लेकिन मैं इसे थोड़ा बहुत तो समझने लगा हूँ, और इसे समझना आवश्यक है। समझना कहने का मतलब ये है कि इसे स्वीकार करना आवश्यक है। इसे एक सच्चाई की तरह, जैसे हम दिन स्वीकार करते हैं, रात स्वीकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु को भी स्वीकार करना आवश्यक है। और इसे आप सकारात्मक रूप से कैसे ले सकते हैं, या सकारात्मक रूप में इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले वर्तमान में, ये प्रेजेंट में जीना होगा। आपको भविष्य की सारी चिंताएं छोड़ना होगी। जितनी भी चिंताएं हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। आए दिन हम देख रहे हैं कि 13 साल से लेके, तो फिर मतलब छोटे सा जो 13 साल का बच्चा है, उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है, वो भी पता नहीं कैसे जा सकता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, मृत्यु को सत्य मानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, आपको आपके कर्म अच्छे रखने होंगे। देखिए, आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो कभी भी मृत्यु आएगी, आपको डर नहीं लगेगा। आपको एक डर हमें क्या बना रहता है, जब भी हम कोई गलत काम कर लेते हैं तो हमें पनिश होने से डर लगता है। मृत्यु कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो एक कहते हैं कि एक पड़ाव है जो जीवन के बाद मृत्यु का है। तो मृत्यु तो आना ही है, लेकिन अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, उस समय शायद हम समझ सकेंगे कि हमारे जो अच्छे कर्म है, हमें कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। फल की इच्छा रखते हुए भी कम से कम आप अच्छे कार्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, लेकिन फल की इच्छा किए बिना कर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कम से कम आप फल की इच्छा रखकर भी कार्य करें, लेकिन अच्छे कार्य करें। अपना अहंकार और नकारात्मक को छोड़ दें। आप जितना नेगेटिव रहेंगे, आप उतना ही मृत्यु से डरेंगे। लेकिन नेगेटिव पर्सन जो होता है, उसे मरने से डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो गलत कदम उठाता है, सुसाइड कर लेता है, या किसी की हत्या कर देता है। सो आपको पहले तो आपका अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप केवल कुछ नहीं, आपको अहंकार छोड़ना है तो हफ्ते में केवल एक बार अपना बाथरूम साफ कर लीजिए। आप अपना बाथरूम साफ करेंगे तो भी आपको आपका अहंकार नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। इससे आपकी नेगेटिविटी भी कम होगी, क्योंकि आप जितना साफ सफाई पे ध्यान देंगे, आपकी नेगेटिविटी कम होगी। क्या आपको पता है, ज्यादातर जो अहंकार होता है वो पुरुषों में होता है। महिलाएं अहंकार में कम होती है, क्योंकि उन्हें वो उस चीज से, उस लो फेज से गुजरती है जहाँ पर इंसान का अहंकार बहुत कम हो जाता है। और ध्यान और योग कीजिए। देखिए, ध्यान योग करने से आपके शरीर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और उससे भी आपको मृत्यु का भय बहुत कम हो जाएगा। देखिए, जो ध्यान करता है उसे मृत्यु की सच्चाई भी धीरे धीरे पता चलने लगती है। वो उसको स्वीकारना आरंभ कर देता है। उसे पता चलता है कि जीवन में केवल शरीर और शरीर में केवल बुद्धि ही सब कुछ नहीं है। एक हमारा मन है, और मन के अंदर एक सूक्ष्म प्रकाश रूपी आत्मा है, जो अजर है, अमर है, और ये शरीर नाशवान है। जब भी हमें कुछ होगा तो हम अमर रहेंगे, लेकिन हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा। तो इस चीज़ को हमारा समझ, ये हमारी बुद्धि इस चीज़ को कब समझती है, जब वो ध्यान में उतरती है, योग में उतरती है, और इसके लिए आपको एक मानसिक शांति भी मिलती है। जब आप ध्यान और योग का अपने जीवन में अपनाते हैं। देखिए, महान विचारकों के भी दृष्टिकोण अलग अलग है। पहला तो है श्री कृष्ण का, कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। अगर आपने ऐसा कुछ कर्म किया है तो आपका भी जन्म तो निश्चित है, लेकिन किस योनि में है, कब होगा, कैसे होगा, वो तो किसी को नहीं पता। ये तो आज तक किसी भी इंसान को नहीं पता। लेकिन फिर भी हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा जन्म निश्चित है कि नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। ये हमें तो क्या, हर इंसान को, और यहाँ तक कि हर पशु को भी पता ही होगा शायद। देखिए, यहाँ पे सब छूट जाना है, सब कुछ छूट जाना है, सब कुछ छूट जाना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, और हमेशा याद रखिए, सुबह उठते से ही बोलिए कि मृत्यु तो निश्चित है, और ये सब यही छोड़ जाना है। फिर अपने दिन का आरंभ कीजिए। देखिए, आपका दिन कितना मस्त जाएगा। आप याद रखेंगे मेरी ये बात।
देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मृत्यु कोई अंत भी नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार हम नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े छोड़ के, उसी तरह हमारा शरीर एक छोड़ के दूसरा बदलती है हमारी आत्मा। सो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इससे भी आपका जो मृत्यु का भय है वो डर खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, बहुत क्या होता है कि जब हमारे कोई भी मरता है परिजन, हमें अगर वो जवान है या उसकी उम्र कम है तो बहुत दुःख होता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई बुजुर्ग इंसान है और जिसकी उम्र 70-80 साल है, और जब वो मर जाता है तो घर वाले उसे विदाई बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। देखिए, हमें मजबूत होना होगा, मृत्यु को स्वीकार करना होगा। ये अटल सत्य है, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। सो दोस्तों, अगर मेरी बात पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।